नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। हथेली में आपको यहाँ पर 5 योगों के बारे में बतलाया जाएगा जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा भाग्यशाली और बहुत बड़े राजयोग को दर्शा रहा होता है। इनमें से कुछ चुनिंदा योग भी अगर आपके हथेली में है तो आपका जीवन सामान्य नहीं है, आपका भविष्य बहुत ज्यादा उज्जवल रहने वाला है। किस तौर तरीके के माध्यम से रहेगा वो यहाँ पर बतलाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाता है कि भाग्य रेखा में से ही जब सूर्य रेखा निकल जाती है तो इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे व्यक्ति जीवन में धन कमाने के साथ में नाम सम्मान बहुत ज्यादा कमाएंगे। सूर्य की रेखा हमेशा व्यक्ति को बड़ा पद, बड़ा सम्मान और बड़े स्तर की जिम्मेदारी दे रही होती है। ये रेखा जितनी ही मजबूत स्थिति में हो उतना मजबूत यह भाग्य निर्माण करने के अतिरिक्त इन्वेस्टमेंट के माध्यम से व्यक्ति को बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है। ऐसे जातकों के जीवन में स्किल और स्पेशलाइजेशन अच्छा देखने के कारण और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देखने के कारण ऑटोमेटिकली पावर पोजीशन अट्रैक्ट हो रही होती है, जिसमें बड़े लेवल के कॉन्टेक्ट, रिलेशन एंड कम्युनिकेशंस भी बिल्ड होते हैं और एट द एंड बहुत सारे काम कॉन्टेक्ट के बलबूते पर भी बनते हुए देखने को मिलते हैं। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में चाहे व्यापार हो या फिर जॉब, किन्हीं भी कारणों से जब भी सम्मान के साथ में धन, दौलत, वैभव, कीर्ति को प्राप्त करते हैं तो सूर्य की रेखा के साथ में बायफोर्क का साइन भी होता है, जो अधिक खर्च, अधिक आय और जीवन में तमाम तरह के रिस्क लेने के कारण रिवॉर्ड, अवार्ड, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए ऐसे जातकों के जीवन में एकाएक बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी बिल्ड होते हुए भी देखने को मिलता है। यहाँ पर एक बात का ध्यान ये रखना है कि स्लाइटली लेवल पे आपकी सन लाइन नीचे की तरफ में बाइफर्केशन के साथ में अवेलेबल है, जो आपको लाइफ में डिस्ट्रैक्ट यहाँ पर करने वाली रहेगी 46 से लेकर के 51 के ड्यूरेशन के मिड में। इस पीरियड में मल्टीटास्किंग नेचर रखने से बचिएगा और किसी भी एक तरह के काम में कंसिस्टेंट एफर्ट यहाँ डालते रहिएगा, क्योंकि इस पीरियड में आपके जीवन में आप बिजनेस की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने वाले रहेंगे। और यही कारण हुआ कि अंततः सूर्य की रेखा भी बुध की तरफ झुकी, जो यशस्वी योग का तो निर्माण कर गई, लेकिन इस तरह के योग में भटकाव बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए 46 के पहले ही किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट प्रोफेशन क्रिएट करना आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा यहाँ पर राजयोग के अतिरिक्त होता है मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण की आकृति, जो खासकर व्यापार रेखा के द्वारा बन रही होती है। व्यापार रेखा यहाँ पर आपके इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को रिप्रेजेंट कर देती है, जिसके कारण स्किल बिल्ड होता है। दूसरा माइंड लाइन यहाँ पर आपके निर्णय लेने की क्षमता, बुद्धिमत्ता, ज्ञान, मानसिक बल को दर्शा रहा होता है। और ट्रायंगल जैसे साइन में सिक्योरिटी आते हुए देखने को मिलता है कि ऐसे व्यक्ति का हर निर्णय और योजना जीवन में सफल साबित होने वाला है। जब सूर्य की रेखा भी इस ट्रायंगल में इन्वॉल्व हो जाती है तो यह पद, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ने के साथ में नाम, सम्मान, सिक्योर रहने की योगों को भी दर्शा रही होती है और गुडविल स्ट्रॉन्ग क्रिएट होने के कारण भी बहुत सारे काम नाम के बलबूते पर होते हैं। तो इस कंडीशन में ऑर्गेनाइज वे से काम करते हुए, अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हुए, कॉम्पिटिटर लूज करते हुए देखने को मिलते हैं और अंततः ये रेखा लाभ प्राप्त करने की गतिविधि को बढ़ाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो योग इनके हथेली में बन रहा है, ये करेक्ट 49 एज क्रॉस करने के बाद में देखने को मिला है। इसके बाद में यहाँ पर यह साफ रूप से दर्शाता है कि बिजनेस इंडिपेंडेंट और किसी भी विषय में रहे, परंतु इस बात का ध्यान रखना है जहां पर आपका इंटरेस्ट हो, मेंटल जहां कैपेसिटी हाई लेवल की जा रही हो, रस बहुत अच्छा आ रहा हो, लगातार अपग्रेडेशन, माइन्यूट लेवल पे चेंजेस करने का अवसर जहां मिल रहा हो, वो सब तरह के कार्य यहाँ पर अच्छे होते हैं, जिसमें शेयर मार्केट भी आते हुए देखने को मिलता है। तीसरा योग होता है आपके चंद्र के क्षेत्र पर अगर फिश सिंबल और स्क्वायर साइन जैसे कॉम्बिनेशन आ जाते हैं तो इस कंडीशन का तात्पर्य होता है कि ऐसे जातक का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाकर के बहुत अच्छा रहेगा ही नहीं, बल्कि रसने, बसने और अपने तमाम तरह के काम को फैलाने की योग भी निर्मित होता यहाँ हो जाते हैं। जो जातक फॉरेन लैंड से अर्निंग करते हैं, जिनके मल्टीपल रेसिडेंस देखने को मिलते हैं, या किसी भी तरह का व्यवसाय या कार्य मल्टी सिटीज या स्टेट तक पहुंचता है, नेशन तक भी पहुंचता है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा आपके मन को और मन लायक तमाम तरह के काम को और बाहरी दुनिया लोगों को बतला रहे होते हैं और इस तरह के साइन में सारा भाग्य यही छुपा रहता है। इसलिए मन मुताबिक काम करना, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ करके चलना या लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना, इसके बाद में एज अ मीडिएटर किसी भी तरह का यहाँ पर काम करना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला रहता है। बस इस चंद्र पे दिक्कत ये दिखाई दिया कि यहाँ रेखाएं जो दूसरी हैं वो आड़ी रेखाओं के अतिरिक्त आ रही हैं। ये सभी तरह की रेखाएं भी अनदर साइन में कन्वर्ट होना चाहती हैं, लेकिन जब भी हम अपने मन को ज्यादा समय नहीं दे पाते हैं, एकांतवास में नहीं रह पाते हैं, अपना विकास अंदर से नहीं कर पाते हैं, तो यही सारे साइन बनने के बजाय आड़ी रेखा में आ जाती है, जो मन को बहुत ज्यादा विचलित, भयभीत
और चिंतित करना शुरू कर देती है। तो इस चीज से यहाँ से बचने की जरूरत है। अन्यथा यहाँ पर अगर हम भाग्य रेखा की स्थिति को भी देखें तो इस भाग्य रेखा से ही सन लाइन निकली है, मरकरी लाइन भी निकली है, और ये भाग्य रेखा चंद्र से, केतु से और शुक्र से संबंधित है, जिसके कारण घर परिवार में समृद्धि, उन्नति होना, पितृ पूर्वजों की कृपा आशीर्वाद के कारण सडन गेन होना और मन मुताबिक जीवन में काम होते हुए देखने को मिलता है। इसलिए ऐसे जातकों के जीवन में तीसरा राजयोग ये बनते हुए देखने को मिलता है कि मल्टीपल स्ट्रॉन्ग लाइंस जो खासकर लक लाइन से यहाँ कनेक्टेड है वो सैटर्न माउंट तक पहुंचती है, जिसका तात्पर्य होता है कि सभी तरह की इच्छाएं व मनोकामनाएं जीवन में पूरी होगी। दूसरी मस्तिष्क रेखा आपकी, यहाँ ध्यान रखिएगा कि भाग्य रेखा मस्तिष्क रेखा से जब प्रारंभ होती है तो इसका तात्पर्य होता है कि खुद पर भरोसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुद पर ध्यान देना, खुद की काबिलियत को निखारना जरूरी है, क्योंकि आपके निर्णय और योजनाएं ही सर्वाधिक सफल यहाँ पर साबित होने वाले रहेंगे। मस्तिष्क रेखा के अनुसार यह समय आपके जीवन में 33 और 34 का दिखाई दे रहा है, जिसमें आपकी मेंटल कैपेबिलिटी एनहेंस होते हुए और अंततः निर्णय सही सफल साबित होते हुए मानसिक सुख शांति मिलते हुए इस पीरियड से दिखाई दिया है। लेकिन इसका असर लाइफ टाइम आपको रहने वाला है। छोटे छोटे ये जो गड्ढे बने हुए हैं ये खराब माने जाते हैं, क्योंकि यह चिंताओं को बार बार बतला रहे होते हैं। छोटी छोटी बातों में जब व्यक्ति बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं या बार बार किसी भी तरह की नकारात्मक परिस्थिति में फंसते हुए देखने को मिलते हैं, बार बार यहाँ पर मेंटल स्ट्रेस प्रेशर आते हुए देखने को मिलता है, जिसके कारण ध्यान भंग होना, मेमोरी लॉस होना, तो इस कंडीशन में यह छोटे छोटे आइलैंड जैसे साइन में कन्वर्ट होता है। यही चीज को अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपके हार्ट लाइन में, तो मल्टीपल लाइंस यहाँ चल रही है जो मूड स्विंग जैसे प्रॉब्लम को यहाँ बेसिकली कंफर्म करती है, और एट द एंड फिर इमोशनल ट्रबल, ट्रॉमा, अनसेटिस्फेक्शन जैसी चीजें होने के कारण यही कॉम्बिनेशन कोलेस्ट्रॉल इश्यू में कन्वर्ट होकर के आता है। तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्तमान में रहना है, इनिशिएशन एफर्ट्स लेने से पीछे नहीं हटना है। सैटर्न का जो बेसिक डिमांड होता है वो है निष्काम कर्म। आप जितना भी सोचेंगे, प्लानिंग करेंगे, वो कहीं ना कहीं बाधा रुकावट बीच में बनेगा, परंतु अंततः सभी तरह की इच्छा मनोकामनाएं तब आपकी बहुत अच्छे से पूरी हो सकेगी जब आप निष्काम कर्म की तरफ जाएंगे और आपको वहां अनएक्सपेक्टेड गेन ज्यादा देखने को मिलेगा। तो यह भी एक राजयोग का ही हिस्सा होता है। इसके बाद में जब भी जीवन रेखा बाहर की तरफ झुक जाए और उसके साथ में आपको ट्रायंगल की कॉम्बिनेशन बन जाए, तो इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे जातक जितना ज्यादा लाइफ में एक्सप्लोर करेंगे, रिस्क लेंगे, जन्म स्थान से बाहर जाएंगे, उतना ज्यादा जीवन सिक्योर होता यहाँ चला जाता है। और यह राजयोग के अतिरिक्त लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख सुविधा युक्त जीवन शैली निश्चित रूप से इंसान को दे रहा होता है। पांचवा जो यहाँ पर आपका राजयोग बनना चाहिए था वो चंद्रमा के क्षेत्र के बजाय मंगल के क्षेत्र के अतिरिक्त आना था, जो कि स्क्वायर के साइन में या फिर आपके नक्षत्र के चिन्ह में होना था, जो एक्सट्रीम प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा होता। लेकिन यहाँ पर आपकी जो चिंता या बाधा रेखाएं हैं वो काफी ज्यादा तीव्र गति से आती हुई दिखाई दे रही है। अच्छी बात यह होगी कि जीवन रेखा पे कोई रेखा शुक्र के द्वारा काटी नहीं, अन्यथा ये घर परिवार के द्वारा भी बहुत ज्यादा चिंताओं को बढ़ा देती। इस तरह की चिंता या बाधा रेखा अधिकतर मामलों में तब निर्मित होती है जब बिना सोचे समझे आनंद फानंद में हम कोई निर्णय ले ले, काम कर ले, आवेशी जब किस्म की प्रवृत्ति होती है, धैर्य की कमी होती है, तो ये रेखाएं चिंताओं के रूप में आती है। यही रेखाएं फिर अंततः हमारे भाग्य रेखा को, मस्तिष्क रेखा को काट रही होती हैं, जो कि धन हानि के योगों को बतलाता है। आउटर मार्क्स की तरफ देखेंगे तो कोई भी नेगेटिव लाइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन रोग ऋण शत्रु से मुक्त होने के लिए अपने आवेश को नियंत्रित करना, जल्दबाजी हड़बड़ी में काम करने जैसी चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। तब यहाँ पर सिर्फ ट्रायंगल ही नहीं बल्कि फिश सिंबल का साइन भी डेवलप होगा, जिसका तात्पर्य होता है कि व्यक्ति अपना एम्पायर अपने दम से क्रिएट कर पाने में सक्षम होते हैं और वो बिजनेस या एम्पायर आने वाली जनरेशन बहुत अच्छे से चला रही होती है। इसलिए आपको आंख बंद करके बिजनेस के रिगार्डिंग इनिशिएशन एक्शन इसी साल से लेना चाहिए, ताकि पूरा बेस जो है यहाँ पर आपका मजबूत हो सके। तो अब जब ऐसे राजयोग होते हैं तो किस रूप से ये फलित हो रहे होते हैं, इसके बारे में एक एक पर्वत कर आपको बतलाया जाएगा। जैसे गुरु के क्षेत्र पर आप देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा से और जीवन रेखा से भी प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है। तो जितनी बड़ी सोच नियत रखा जाए, जितना ज्यादा अध्ययन व अपने कर्म और योग्यताओं को बढ़ाया जाए, उतनी मजबूती से यहाँ पर इन प्रोग्रेस लाइन के तहत हमारी इच्छाएं पूरी होती है। और स्क्वायर का साइन आने के बाद सिक्योरिटी मिलता है कि बड़ा पद सम्मान तो है ही सही, लेकिन कोई इच्छा पेंडिंग नहीं रहने वाली है। फिलहाल में क्रॉस का साइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसके तहत यह प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी को बढ़ाने का प्रोमिनेंट साइन है। इसीलिए इस कंडीशन में इन्वेस्टमेंट करना और रिसर्च करना काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। धार्मिक किस्म की प्रवृत्तियों में बढ़ोतरी मिलती है। शनि की स्थिति यहाँ अंततः अच्छी है, क्योंकि छोटी सूक्ष्म रेखाएं भी अपॉर्चुनिटी दे रही होती हैं
और सूर्य के क्षेत्र में बायफोर्क का साइन बनना इस बात को दर्शाता है कि ऐसे इंसान मल्टीपल प्रोफेशन या वर्किंग के थ्रू ग्रेट लेवल की अर्निंग करते हुए, रिसोर्सेज क्रिएट करते हुए, पावर पोजीशन जैसी चीजें गेन करने के साथ मनी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हुए रईसी को प्राप्त होंगे, जो कि यशस्वी योग के अतिरिक्त आया है। और मरकरी के ऊपर में मल्टीपल लाइंस एक सीखने, समझने, अध्ययन करने जैसी क्षमता को बढ़ाने के साथ में वाक शक्ति और इंटेलिजेंसी और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइन है। तो सैटर्न का यहाँ पर लाभ उठाना है तो निष्काम कर्म पे, और सूर्य का लाभ उठाना है तो रिस्क लेकर आगे बढ़ने पे। साथ ही साथ यहाँ पर आप जब मरकरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो इंडिपेंडेंट वर्क और बिजनेस डेफिनेटली क्रिएट करना चाहिए, जिसमें डायरेक्टली लोगों से संवाद हो सके, जुड़ सके। मस्तिष्क रेखा का सर्वाधिक फायदा उठाना यहाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपने अंदर कूलनेस और कामनेस बढ़ाने के साथ में सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी और ग्रेट लेवल का मैनेजमेंट क्रिएट करने के ऊपर ही ध्यान देना चाहिए, जो ओवरऑल लर्निंग एजुकेशन के माध्यम से भी गेन हो जाता है। तो इससे आपका आउटर मार्स और इनर मार्स की कंडीशन अच्छी हो सकेगी, जिससे शारीरिक बल और मानसिक बल में वृद्धि हो सकेगी। शुक्र के ऊपर ज्यादा चिंता या बाधा रेखा नहीं है। यहाँ पर आपकी जो संतान रेखाएं हैं उनकी स्थिति भी अच्छी जा रही है, जिसके कारण यह मेजरली यहाँ पर दो संतान को इंडिकेट करता है, लेकिन इसके लिए भी पार्टनर का हैंड देखना जरूरी होता है। परंतु जब मजबूती के रूप में इस तरह की रेखाएं आ जाती हैं तो संतानों के द्वारा लाभ या उनका उज्जवल भविष्य या उनके द्वारा अच्छी सेवा जैसे योगों को यह निर्मित कर रहा होता है। केतु के द्वारा भाग्य रेखा जनरेट होती है तो ऐसे जातक वो होते हैं जो जन्म के बाद में अपने घर परिवार की स्थिति में सुधार करते हैं, या इनके जन्म के बाद में लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी या लाइफ में अपग्रेडेशन फादर फोर फादर की फिगर में देखने को मिलता है। चंद्रमा आपका यहाँ पर थोड़ा सा पीड़ित दिखाई दिया है, वहीं राहु के द्वारा भी थोड़ी बाधाएं आती दिखाई दे रही है, जो इल्यूजन, भ्रमित जैसे योगों को और अंततः मन विचलित जैसे योगों को दर्शाया है। अंततः इन्वेस्टमेंट के द्वारा ही सर्वाधिक ऐसे जातकों को लाभ मिलता है जब मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट हो, ताकि पैसा रुके, सदुपयोग हो और बढ़ोतरी देखने को मिले। तो ये सब के लिए बहुत अच्छा समय आपका ये चल रहा है। और भाग्य रेखा में अंततः जब मजबूती होती है तो इसका सीधा तात्पर्य होता है कि चाहे कैसा भी कष्ट, रुकावट, तकलीफ क्यों ना है, इंसान के जीवन में काम नहीं रुकता है, काम जरूर अंततः पूरा होता है। और ये भाग्य रेखा का दायित्व होता है सुकून, शांति, संतुष्टि जीवन में देना। तो ये चीज आपको निश्चित रूप से मिल सकेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें 5 सकारात्मक योग के विषय में। आशा करता हूँ ये जानकारी प्राप्त आपको जरूर आनंद प्राप्त हुआ होगा। किस तरह की योग आपके हथेली में मौजूद है और क्या उसका लाभ आप देख रहे हैं, जरूर कमेंट में बताएं। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।